हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, हम लोग इंटरनल वायरिंग पढ़ रहे थे और इंटरनल वायरिंग में मैं आप लोगों को बेसिक क्लियर करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन उठाया था, उसको कराया। फिर उससे थोड़ा सा हट के, यानी कि क्वेश्चन तो ऐसा ही है लेकिन टाइप बदल के एक और बेसिक क्वेश्चन उठाया जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो सके। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने हाफ किया था पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में बाकी का हाफ हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इन दोनों क्वेश्चनों से आपका बेसिक काफी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एग्जाम लेवल के क्वेश्चन पे चलेंगे कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि एक रूम है, कितने का, 5x5 का, यही तो था। और उसके बाद 4x5 का एक बरामदा था, यानी कि ये 4 होगा, ये तो 5 ही रहेगा। ये 5 और ये 5, कुछ ऐसा हमने दिया था आप लोगों को। बोला था यहाँ पे डोर है, ठीक, और यहाँ विंडो है। इतना तो हो गया था। उसके बाद मैंने बताया था कि क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ बीच में ही डीबी लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहाँ लगेगा? बीच में, क्योंकि उसने बना रखा था। हमें इसमें करना क्या था? एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। लेकिन उसको करने से पहले क्वेश्चन ने काफी अच्छा घुमाया था कि इसमें लगाओगे क्या मुझे नहीं पता, तुम कैलकुलेट करो, क्योंकि मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी है। हम बार बार ये थोड़ी ना बोलेंगे, हमको कोई बोलेगा कि चलो हमारे रूम में ये लगाना है, लगा देना। नहीं, कभी कभी आदमी करता क्या है कि अपनी रिक्वायरमेंट बता देता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इसको आप पूरा करो और बताओ मेरे को कितना पैसा लगेगा, क्या क्या सिस्टम बनेगा उसका। तो ये भी हमें आना चाहिए। इसीलिए मैंने दूसरे टाइप का ये बेसिक क्वेश्चन उठाया था कि आप ऐसा भी क्वेश्चन मिले तो कर लो। तो इतना करने के बाद हम लोगों ने इसमें एजम्पशंस वगैरह देख लिया था, क्या क्या मान के चलेंगे। उसके बाद कितना सर्किट बनेगा, कितना लोड आएगा, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। जब भी मैं आपको लोड बोलूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे कोई भार है, ये लोड नहीं। लोड का मतलब कितना वाट चल रहा है, यही तो लोड होता है। बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा होगा कि सब लोग तो बोलते हैं कि रेजिस्टेंस लोड है, इंडक्टर लोड है, कैपेसिटर लोड है। ये लोड क्या है, फिर ये लोड क्या है, इनमें अंतर क्या है? तो कोई नहीं। ये जो भी लोड है, ये जो भी पावर कंज्यूम करेंगे वो किस में करेंगे? वाट, किलोवाट, इसमें करेंगे। अब बहुतों के दिमाग में आएगा, अगर इसका रेटिंग है तो इसको तो केवी ए आर बोलते हैं कैपेसिटर में, इसको बोलते हैं केवी, मतलब इसमें तो केवीआर हो गया। इसमें क्या आएगा? इसमें तो किलोवाट आएगा। इसमें क्या आएगा? केवी आ सकता है, किलोवाट आ सकता है, दोनों आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है? तो मैं लोड पे नहीं आ रहा हूं। लोड का सीधा सीधा मतलब है कि जो पावर को कंज्यूम कर रहा है। अब जब पावर कंज्यूम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है किस में होगा? वाट में होगा, किलोवाट में होगा। तो लोड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। अब आइए, उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, लोड आपने कैलकुलेट कर लिया तो एक काम करो, उसका क्या कर लो, लेआउट बना लो। आप लेआउट बनाओगे तो कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा। लेकिन लेआउट पे आप कुछ नहीं कर सकते, सीधा सीधा जो क्वेश्चन में डाटा हम लोगों को दिया गया उस पर फिट कर देते हैं। लेआउट में तो हमें कुछ करना नहीं होता है। हमारा काम क्या होता है? स्कीमेटिक डायग्राम पे। किस पे? स्कीमेटिक डायग्राम पे सारा काम तो हमें ये करना है। तो हमारा यही पॉइंट बच गया था, तो ये चौथा टॉप पॉइंट रहा होगा आई थिंक। ये चौथे नंबर पे क्या था? स्कीमेटिक डायग्राम। तो मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में क्लियर कर दिया था कि इसमें स्कीमेटिक डायग्राम में करते क्या है कि एक एस्टिमेट बना लेते हैं कि हम चीजों को यहां यहां लगाएंगे। जैसे फैन की बात आ गई तो फैन बीचों बीच लगा देंगे, ये हमने एस्टिमेट कर लिया। लाइट की बात आ गई, लाइट कहाँ लगाएंगे? अब चूंकि देखिए, एस्टिमेट हम क्या क्या कर रहे हैं, डोर है इस रूम का, तो रूम के जस्ट बगल में हम क्या लगा देंगे?
स्विच बोर्ड लगा देंगे। हम लोगों ने स्विच बोर्ड 1 लगा दिया। क्या लगा दिया? स्विच बोर्ड 1। अब देखिए, इसमें कैलकुलेट किया था हमने, 2 लाइट लगा दिया। आप चाहो तो लाइट ऐसे ऐसे भी लगा सकते हो, मैंने ऐसे ऐसे लगा दिया, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहो तो यहाँ लाइट लगा दो, मैंने यहाँ लाइट लगा दिया। मान लेते हैं ये लाइट L1 है, ये फैन F है, ये लाइट L2 है, ठीक है। ये हमने काम कर दिया। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? एस्टिमेट कर रहे हैं कि हम चीजें कहाँ कहाँ लगाएंगे। अब एक बल्ब यहाँ पे भी देना है, क्योंकि इसमें भी एक क्या रह गया? सॉकेट रह गया। हमने सॉकेट भी दे दिया। इतना सब हम एस्टिमेट कर लिए कि ये काम हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद बात आई कि ठीक है, रूम का तो हमने लोड चला दिया, कहाँ कहाँ लगेगा ये भी लगा दिया। इसमें भी तो एक बल्ब लगाना है। तो चूंकि बरामदा में आपको पता है, हो सकता है एक साइड से 2 साइड से खुला हुआ हो, यहाँ पे खुला हुआ नहीं है। ये हमें क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा, डायग्राम देख के मुझे कैसे क्लियर हो गया कि यहाँ पे दीवार है। ये वाली जो दीवार है वो दीवार है, बाकी हो सकता है ये साइड खुला हो, केवल छत हो, यहाँ पे पिलर वगैरह लगी हो। एजम्पशन है, हमने मान लिया। लेकिन हम 100% श्योर है कि यहाँ पे दीवार है। अब ये बात कहाँ से क्लियर हो गई कि यहाँ पे दीवार है? तो दिमाग में बात आनी चाहिए कि सामने क्वेश्चन में दिया था उसने कि यहाँ पे डीबी लगा है, तो डीबी तो छत पे लगाएगा नहीं या फिर जमीन पे, कहीं ना कहीं वो दीवार पे ही लगाया होगा। तो अवश्य सी बात है, यहाँ पे उसने दीवार मान रखा है, इसीलिए यहाँ पे दीवार है और उसने डीबी लगाया है। तो हमारा काम बन गया। हम बोलेंगे ठीक है, तुमने डीबी लगाया है, एक काम करते हैं, इसी के जस्ट बगल में हम एक स्विच बोर्ड लगा देते हैं, स्विच बोर्ड 2। अब बोलोगे आप इस स्विच बोर्ड से क्या काम है आपको? तो चूंकि यहाँ पे भी एक हमें लाइट लगानी है। अब दीवार यहाँ भी लगा सकते थे दीवार पे, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम बीच में लगाएं लाइट को। तो इससे क्या करेंगे? सीलिंग में लगा देंगे ताकि लाइट चारों तरफ बराबर पड़े। तो ये हो गई आपकी L3। अब देखिए वायरिंग कैसे करनी है। ये तो आपने लोड का एस्टिमेट कर लिया कि ये चीजें हम लोग यहाँ लगाएंगे। अब इसका एस्टिमेट कैसे करेंगे? तो इसका भी हमारे पास ऑप्शन है। देखिए, हम लोगों ने सर्किट कितना निकाला था? 2। अब आप कहोगे सर आपने तो एक ही कैलकुलेट करवाया था, 6 पॉइंट आ रहे थे, तो आप सर्किट 2 क्यों कह रहे हो? तो वहीं पे मैंने नोट मार्क करा दिया था कि 2 सर्किट हमेशा किसी भी घर के वायरिंग में यूज होगा, भले ही कैलकुलेशन से एक आ रहा हो। तो हमने 2 सर्किट तो ले लिया। अब इन 2 सर्किटों को हम यूज कैसे करें? तो मेरे दिमाग में आया, अब बड़ा आसान है यार। एक तो स्विच बोर्ड ये है, इसमें दे दें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, दूसरा इसी के बगल में दे दें। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमने ये तो काम कर लिया, लेकिन अब स्विच बोर्ड से भी तो देना है कनेक्शन। किसको? लाइट एंड फैन को। तो देखिए, हम एक फेज लाएंगे, इस लाइट को दे देंगे, दे दिया हमने। दूसरा फेज लाए हम यहीं से, इसको दे दिया। अब तीसरा आपके पास एक ऑप्शन है कि आप तीसरा फेज यहीं से लाओ और लाइट को दे दो। चूंकि ये डायग्राम आपको देखने में आसान लग रहा है कि ऐसे हमने दे दिया, लेकिन अगर आप रियल ग्राउंड लेवल पे आप जाके काम करना चाहोगे तो ये काफी डिफिकल्ट काम होता है कि आप सीलिंग से ही दौड़ाओ लाइट। क्यों? क्योंकि इन केस आपको इस दीवार पे कुछ लगाना पड़ गया बाद में, फ्यूचर प्लानिंग, इस दीवार पे और कुछ लगाना पड़ गया, तो आप तो सीलिंग से ले गए हो। और सीलिंग में आपको याद होना चाहिए कि जब आप इसको, ये तो छत से आप देख रहे हो ना टॉप व्यू, इसको आप एज इट इज घुमा के ऐसे कर दो, यानी कि जो रियल ग्राउंड होता है वो नीचे हो जाए, छत ऊपर हो जाए, साइड में दीवारें हो जाए। तो आप देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन तो 4 मीटर पे है नहीं, क्या है? 3.5 मीटर पे। 3.5 मीटर से हम आधा मीटर ऊपर चलेंगे तो छत पे आएंगे। फिर छत पे जाने के बाद लाइट पे आ गए, मतलब छत पे गए, छत से फिर सीलिंग फैन लगाया, फिर वही छत हम यहाँ कोने पे आए, फिर वहां से हम नीचे उतरेंगे, छत से नीचे आएंगे, तब तो 2.5 मीटर पे मिलेगा, छत तो 4 मीटर पे है। तो उस छत से हम नीचे आके फिर इसका कनेक्शन करेंगे। तो करने को तो नो डाउट कर लेंगे, लेकिन काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाती है। आप करना चाहो कर दो, कोई मुझे ऐतराज नहीं है। मैं अपनी सुविधा के लिए, चूंकि हम लोग काम किए हैं तो हम लोगों को पता है कि क्या समस्या आती है। जब हमें समस्या को पता है कि क्या आती है तो हम समस्या में फंसेंगे ही नहीं। जब आप एक आध बार आप भी कर लोगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ यार यहाँ तो समस्या होती है, हम यहाँ नहीं करेंगे। तो हम लोग
क्या करते हैं कि समस्या से बचने के लिए ये कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहीं से एक और फेज लेके आएंगे, वो जाएगा हॉरिजॉन्टल से पूरा इधर तक, कहाँ तक, यहाँ तक, और यहाँ उसका कनेक्शन हम लोग करेंगे। और फ्यूचर में भी हमारे लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा कि इनकेस यहाँ पे कुछ लगाना पड़ जाए बीच में तो वो भी लगा दें हम। तो ये सब हम बात देख के चलते हैं। चूंकि आप लोगों ने प्रैक्टिकली नहीं किया हुआ है तो आप लोग हो सकता है डायरेक्ट कर दो, कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो इस रूम का तो वायरिंग हो गया, अब बचा इस रूम का। तो आपको भी पता है कि आप इधर दीवार तो है नहीं कि ले जाओगे, होगा भी तो उसने बताया नहीं है, तो हम इधर नहीं आते। आप या तो स्विच बोर्ड से यहाँ आओ, फिर यहाँ से इसको कनेक्शन दो, या फिर आप डायरेक्ट स्विच बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर जाओ। अब ये मत समझ लेना कि स्विच बोर्ड के बगल में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो हम जाएंगे नहीं कनेक्शन लेके, क्योंकि आप ये छत मान के चलो, छत की दीवार है, ये आपका यहाँ छत है, ये आपका फर्श है। कुछ दीवार ऐसी है, ये वाली दीवार जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड लगा है ना, इस दीवार को ऐसे मानेंगे हम, क्योंकि छत से हम देख रहे हैं। तो इस दीवार को हम लोग ऐसे न करके ऐसे रख दिया, तो छत ऊपर हो गया, फर्श नीचे हो गया। अब ये जो हाइट है ये 4 मीटर की हाइट होगी। क्लियर हुई बात। आप जितना अच्छा एज्यूम कर लोगे उतना बढ़िया होगा कि ये जो ड्राइंग चीज है ना, ये ड्राइंग हमें कितना हम इस पे सोच पा रहे हैं, कितना विजुलाइज कर पा रहे हैं 3D में, इस पे डिपेंड करता है। अब आपकी नजर कितनी तेज है, कितनी सोच तेज है, इस पे डिपेंड करता है। फिलहाल हम इस दीवार को ऐसे रख दिए तो नीचे फर्श हो गया, ऊपर छत हो गया। अब चूंकि फर्श से छत की ऊंचाई मैंने आपको क्वेश्चन में बता रखा है 4 मीटर है। हॉरिजॉन्टल लाइन कहां पे दौड़ी है, 3.5 मीटर पे, नो डाउट 3.5 मीटर पे है। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन और स्विच बोर्ड बना है ये तो यहाँ पे कहीं है ना, 1.25 या फिर 1.5 मीटर, यही तो डिस्टेंस मैंने आपको बताया था। तो अब इस स्विच बोर्ड से हम क्या करेंगे, अब देखो स्विच बोर्ड 2 मैंने यहां बना रखा है, मान लेते हैं स्विच बोर्ड 2 है। चलिए अच्छे से बना देता हूं मैं इसको, एक बार थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको क्लियर आसानी से हो सके। कुछ ये फिनोमिना होगा आपके सामने कि ये आपका क्या है, हाइट ज्यादा हो गया कुछ, ये आपकी हाइट है किसकी, स्विच बोर्ड एंड डीबी की, इन दोनों की हाइट है। अब आप मान के चलो 1.5 1.25 है तो थोड़ा सा आपका स्विच बोर्ड नीचे होगा और डीबी थोड़ा सा ऊपर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि डीबी स्विच बोर्ड पास में लगाना है तो हम एक बराबर भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने कसम तो खा नहीं रखी है कि 1.25 मीटर पे ही लगाएंगे तो लगाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो क्या करते हैं, इधर उधर की बातों से बचने के लिए हमने दोनों को क्या लगा दिया, कुछ ऐसा लगा दिया। ये तो हम क्लियर दिखा रहे हैं कि अलग अलग है, लेकिन वहां पे हम हो सकता है ज्वाइन करके लगा दें, कोई बात नहीं। डीबी अपना काम करेगा, स्विच बोर्ड अपना काम करेगा, आपस में झगड़ा करेंगे नहीं ये सब, क्योंकि ये मशीन है। अब देखिए होगा क्या, आप यहां स्विच बोर्ड से निकालोगे कनेक्शन, ठीक है। यहां देखो आप इस चीज को, ये जो आपका स्विच बोर्ड है आप यहां से कनेक्शन निकालोगे, सीधा चलोगे आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जहां पे आप वायरिंग करते हो, आप सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन पे आए। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हल्का सा किधर चलोगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की तरफ, क्योंकि बीच में आ जाओगे आप। जब आप बीच में आ गए तो फिर आप चलोगे छत पे, यहां से आप छत पे आए और उस छत से अब आओगे आप इधर। अगर मैं इस पे ऐसे चल रहा हूं तो यहाँ पे ऐसे चलूंगा, क्योंकि छत अब हमारी यहाँ कहाँ है, यहाँ है, और ये छत ऐसे है। तो हम इस छत से क्या करेंगे, बल्ब की तरफ आएंगे, इसका मतलब कि इधर आएंगे। कुछ ये फिनोमिना होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी हम छत पे जाने के बाद ऐसे चढ़े, छत पे आए, छत से हम आके यहाँ कनेक्शन करेंगे। तो ये ऑप्शन बनता था, या फिर आप दूसरा करो, आप यहाँ से घूम के यहाँ आओ, यहाँ से कनेक्शन दे दो, आपके ऊपर है जो आप कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता रखा कि आप फ्री हो वायरिंग करने के लिए, मैंने आपको बाउंड नहीं कर रखा है, बिल्कुल खुल के करो। बस ये है कि अब एक काम मत कर देना कि एक लाइट यहाँ लगा रहे हो, दूसरी लाइट ऐसी जगह लगा दो जहां जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। सिमेट्रिकल का आप ध्यान रखना, यानी कि जो चीजें बनाई जाती है सुंदर इसलिए लगती है ना कि सिमेट्रिकल हो, समानता हो उनमें,
ऐसा नहीं कि कोई चीज, अब आप ही देखो एक लाइन अगर आप तार खींच रहे हो, बिल्कुल ऐसे खींच रहे हो, तो दूर से कोई देखेगा तो काफी अच्छा लगेगा। वही एक तार आप ऐसे खींचो, एक ऐसे खींचो, एक ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, तो काफी भद्दा लगेगा। तो सिमेट्रिकल का ध्यान रखा जाता है, असिमेट्रिकल नहीं काम करते। ठीक है, तो ऐसी आप वायरिंग करना कि चीजें सिमेट्रिकल हो, काफी अच्छा लगता है सिस्टम वेयर में। ठीक, तो हमारा हो गया ये क्या, स्कीमेटिक डायग्राम। क्लियर है सबको? चलिए स्कीमेटिक डायग्राम जब आपका क्लियर हो गया तो हमारा पांचवा ऑप्शन बनता था सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक दो क्वेश्चन कर लोगे तो ये जो सिस्टमेटिक डायग्राम है आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन ये जो सिंगल लाइन डायग्राम है, आप जितना कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखोगे उतना ही आसानी से बनेगा। अगर आपने इस चीज को सीख लिया लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप सिंगल लाइन डायग्राम में गलती करोगे, और यहाँ पे गलती होने से कोई फायदा नहीं है, मतलब ज्यादा नुकसान नहीं होता कि आप गलती कर रहे हो। गलती करने से यहाँ पे नुकसान ये होता है कि आप फंस जाते हो क्वेश्चन में। अगर आप गलत वे में चले गए सिंगल लाइन डायग्राम बनाने, तो आपको पता है कि सिंगल लाइन डायग्राम में पहले तो चीजों को सिंगल बनाया जाता है, फिर वायर दौड़ाया जाता है, फिर डिस्टेंस निकाला जाता है। अगर आपने गलत ज्यादा बना दिया तो होगा क्या, या तो आप वायर दौड़ाने में फंस जाओगे या फिर डिस्टेंस निकालने में फंस जाओगे, फिर आपका क्वेश्चन पे अटक जाएगा। तो अटकने से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना होता है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे रखा जाएगा वो मैं दूंगा आपको, बाकी आप लोगों को समझना है कि कितना आप समझ पा रहे हो। तो चलिए देखिए सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। अब आप देखो डीबी लगा हुआ है, शुरुआत डीबी से ही करनी है। डीबी लगा हुआ है, डीबी के एक दाएं साइड है एक बाएं साइड है। अब आप बोलोगे कौन दाएं है कौन बाएं है, तो मैंने पहले ही बता रखा है कि आप किसी को दाएं लो किसी को बाएं लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस चीजें सही होनी चाहिए। तो मैं मान के चलता हूं कि ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे क्या होगा, नीचे स्विच बोर्ड होगा, डीबी होगा, ऊपर क्या होगा, हमारे पॉइंट होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसको एक तरफ बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आगे क्वेश्चन के लिए हमें स्पेस मिल जाए। ये मेरा ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने मान के चला कि ये हमारा डीबी है, लगा दिया हमने डीबी। डीबी से हमें रिफरेंस मिल गया। अब क्या करते हैं, देखते हैं कि ऐसे तो दाएं साइड है स्विच बोर्ड मतलब 2, उससे एक ही कनेक्शन है, तो इसको हम लोग बाएं ले लेते हैं ताकि इधर कम जगह है उधर हमारे पास ज्यादा जगह है, तो हम इसको दौड़ा सकते हैं उधर। इधर कम जगह है तो इसलिए कम दौड़ाएंगे, अगर इधर हमको दौड़ाना था तो हम यही डीबी ले लिए होते, उधर से हमारा काम हो गया होता। ठीक है, तो चलिए हम लोग यही दौड़ा लेते हैं इसको। होगा क्या, ये डीबी और स्विच बोर्ड 2 में डिस्टेंस जो है ना के बराबर है। आप देख रहे हो कि ये काफी क्लोज हैं। अब क्लोज इन द सेंस कि अगर ये 4 मीटर की दीवार है, उस 4 मीटर की दीवार पे अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो 6 इंच 8 इंच या 10 इंच का होगा, बहुत उड़ के जाएगा 12 इंच जाएगा, यानी कि 1 फीट के आसपास होगा। 1 फीट तो मैंने बहुत बता दिया, 1 फीट में तो दोनों हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस के मुकाबले ये डिस्टेंस काफी हल्की है। तो आपको पता है ना कि अगर स्मॉल आर बहुत छोटा हो कैपिटल आर से, आपने काफी बार ये चीज देखा होगा, यानी कि किसी चीज की रेडियस है ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। अगर ये स्मॉल आर रेडियस कैपिटल आर से बहुत छोटी है तो इसके मुकाबले इसको नगण्य मान लेते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट आपने काफी बार सुना होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करते हैं कि जो इनके बीच में डिस्टेंस है उसको नगण्य मान के चलते हैं कि ये दोनों जो ये 4 मीटर है ना यहाँ से, हाँ एक चीज तो हम लोगों ने यहाँ दिखाना ही छोड़ दिया कि ये जो 4 मीटर है ये मान के चलो कि 2 मीटर पे आके अटक गया है। 2 मीटर इन द सेंस कि ये बीच में लगा हुआ है और ये दोनों बीच में है। अब 1-2% की एरर तो आ सकती है इनमें, आने दो,
वो तो हम निकाल लेंगे क्योंकि एग्जैक्ट तो कैलकुलेट कर नहीं सकते हम। तो ये बीच में लग गया 2 मीटर, ये 5 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 मीटर, 2.5 मीटर पे बल्ब लग गया। अब ये देखो आप, ये भी कितना होगा 2.5 मीटर ही होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी 2.5 मीटर ही होगा। तो ये डिस्टेंस आप दिखाओगे ताकि आपको आगे सिंगल लाइन डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत न आए। आप इसको 25 मीटर मत समझ लेना, ये सारे के सारे डाटा कितने हैं 2.5 मीटर है। ठीक है, चलिए अब देखिए सिंगल लाइन डायग्राम बनाते टाइम मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों इतने क्लोज हैं कि हम चाहें तो यहीं पे डीबी भी स्विच बोर्ड भी लटका सकते हैं और स्विच बोर्ड जरा सा इसके नीचे आ जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते कि दोनों एक ही में दिखा दें। करते क्या है कि बगल में इसको बना देते हैं। स्विच बोर्ड 2 हमने क्या किया, स्विच बोर्ड 2 बना दिया। ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये नगण्य है, पहले ही आप मान के चलो। दिखाने को तो हम इतना दिखा रहे हैं लेकिन नगण्य है। ठीक, अब इस स्विच बोर्ड से क्या हुआ, वायर निकला, कहां गया, डीबी के सामने गया, आया ना डीबी के सामने, डीबी के सामने फिर छत पे आया और छत से बीच में आ गया। तो यहां से छत पे गया, छत से बीच में गया और यहां पे एक L3 लग गया। कोई दिक्कत नहीं, ये हमने काम कर दिया। अब देखिए होगा क्या, इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से दूसरी सर्किट निकली, कहां चली गई, ये कुछ ऐसे चली गई स्विच बोर्ड 1 में, यानी एक सर्किट निकली और स्विच बोर्ड 1 में चली गई। अब देखिए होगा क्या, अब इस स्विच बोर्ड से क्या निकलेगा, इस स्विच बोर्ड से वायर निकलेगा यार। तो ये स्विच बोर्ड से जो वायर निकलेगा कहां कहां जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो होगा क्या, जब हम निकलेंगे, यहां से हमने वायर निकाला, थोड़ी दूर ले जाके हमने क्या किया, एक बल्ब दे दिया, एक बल्ब दे दिया, कौन सा, L2। अब आपके दिमाग में आएगा सर आप नीचे क्यों ले लिए, तो मैंने इसलिए नीचे ले लिया कि हम 3.5 मीटर पे हॉरिजॉन्टली रन कर रहे हैं और 2.5 मीटर पे बल्ब हमने मान के चला के लगा रखा है। तो चूंकि 3.5 मीटर पे रन कर रहे हैं, 2.5 मीटर पे बल्ब है ग्राउंड से, तो बल्ब और उसके बीच में 1 मीटर का गैप हुआ कि नहीं हुआ, और बल्ब नीचे हुआ कि हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन 3.5 मीटर पे, बल्ब 2.5 मीटर पे है, तो बल्ब नीचे हो गया। तो बल्ब मैंने नीचे दिखा दिया, कितना, 1 मीटर। चलो अभी मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो उस पर दिखा दूंगा। फिलहाल बल्ब नीचे लगा दिया। अब चूंकि यहीं से फिर ऊपर जाएंगे और फैन को कनेक्शन देंगे, तो यहीं से हम ऊपर चले और क्या किया, फैन को कनेक्शन दे दिया, हमारा फैन भी चल गया। लेकिन अभी एक और लाइट बची है, क्यों, क्योंकि यहीं से हॉरिजॉन्टली अभी चलेंगे यहां तक, तो हमने मान के चला कि हॉरिजॉन्टली हम यहां तक चले और फिर लाइट L1 को कनेक्शन दिए, दे दिया कनेक्शन आपने, हो गया कनेक्शन, बिल्कुल हो गया जी, क्योंकि 1 2 3 4 पॉइंट थे, 1 2 3 4 पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, सॉकेट लगा दिया, हो गया हमारा काम। सिंगल लाइन डायग्राम अब उम्मीद करते हैं आप लोग बना ले जाओगे। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस का क्या करेंगे, तो डीबी से ही कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन में शायद 4 ही मीटर का हाइट दिया था, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया 4 मीटर, ये हो गया आपका छत और ये हो गया फर्श। ठीक है, छत और फर्श के बीच की हाइट 4 मीटर है। अब इस 4 मीटर से हमने 3.5 मीटर पे हॉरिजॉन्टल लाइन दौड़ा रखी है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दौड़ा रहे हैं, मतलब कि हॉरिजॉन्टली हम वायर ले जा रहे हैं। ये हो गया 3.5 मीटर पे। अब 3.5 मीटर पे ये हो गया, अगर यहां से 1.25 मीटर पे डीबी लगा हो तो आप क्या कहोगे कि ये डिस्टेंस कितनी होगी,
तो आप बोलोगे सर ये 3.5 मीटर है और ये 1.25 मीटर है। यहाँ से दोनों दूरी आपको पता है, इसमें से इसको घटा दो, यानी ये टोटल डिस्टेंस में से इसको घटा दो, ये आपको दूरी मिल जाएगी। तो आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारा काम पहले भी हुआ था एक बार। ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। यानी कि जो ये स्विच बोर्ड की दूरी है, ये सॉरी मैंने 1.25 पे डीबी लगा दिया, ये होगा एसबी। जो ये स्विच बोर्ड की दूरी है वो कितनी आ गई यहां से 2.25 मीटर आ गई दूरी। चलो अच्छी बात है, आ गई। तो अब होगा क्या, ये डीबी जो है लगेगा 1.5 मीटर पे। तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, जैसे इसको आपने घटाया था अब इसको घटा दो, ये दूरी मिल जाएगी। तो हम 1.5 को घटा देंगे तो ये कितना मिलेगा, 2 मीटर मिल जाएगा। जब ये 2 मीटर मिलेगा तो हम नोट कर देंगे कि ये दूरी जो है 2 मीटर है। यही तो है, ठीक है। चलिए नीचे का तो काम हो गया हमारा। अब इस स्विच बोर्ड की दूरी निकालने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि जो इसका होगा वही इसका होगा। ठीक, चलिए चलते हैं। अब हमारा काम ये है कि ये डिस्टेंस चाहिए। तो इस डिस्टेंस के लिए मैंने पहले ही कह रखा है कि आप मान के चलो कि इसी पॉइंट पे है, खत्म इसका कहानी, बाय कट करो। अब आप ये दूरी देखो ये कितनी है, तो आपके दिमाग में जस्ट आएगा कि अब आप देखो कितना आप सोच पा रहे हो। बोलोगे कि ये 4 मीटर की जो दीवार थी 3.5 मीटर पे तो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, यहां पे हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम कितना ऊपर गए हैं इसको कनेक्शन देने के लिए, तो आप बोलोगे कि 0.5 मीटर तो पहले आप छत पे जाओगे, 0.5 ऊपर आप चढ़ोगे यहां से, तो 0.5 पे आपको क्या मिल जाएगा, छत मिल जाएगा। अब इस छत पे आपको 2.5 मीटर बीच में आना पड़ेगा, तब तो आपको मिलेगा ये बल्ब। तो आप 0.5 छत पे ऊपर आए और 2.5 मीटर नीचे आए, तो ये डिस्टेंस आपको मिल गई टोटल कितनी, 3 मीटर। कितनी मिली, 3 मीटर। आपने इसको अच्छे से मार्क कर लिया, हो गया काम। चलिए 3.5 मीटर पे तो काम हो गया हमारा। अब ये डिस्टेंस देखते हैं आगे, तो ये डिस्टेंस है कौन सा, तो आप बोलोगे स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच की दूरी है। तो आप तुरंत यहाँ आओगे, बोलोगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड 1 यहाँ है, तो ये दूरी कितनी हो गई, तो आपको पता है कि ये दूरी कहाँ है, 4, तो 4 का आधा हो गया 2, तो ये तो 2 हो गया। अब यहां से यहां कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप पूर्वानुमान में भी लिख सकते हो। ये लिखना होता है कि मानेंगे कि दरवाजे की चौड़ाई 1 मीटर है, दरवाजा कितना चौड़ा है, 1 मीटर। तो अब हम कह रहे हैं फिर से वही बात कि जस्ट दरवाजे के बाद हमने स्विच बोर्ड लगा रखा है और वो स्विच बोर्ड की डिस्टेंस इतनी कम है, चौड़ाई इतनी कम है कि हम नगण्य मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि बस 1 मीटर दूरी पे हमने लगा रखा है मोटी मोटा। तो 2 मीटर इधर से आए, 1 मीटर दरवाजा छोड़ा हमने, तो कितना हो गया, 3 मीटर। लो जी, ये भी 3 मीटर आ गया। ये भी डिस्टेंस कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। इसको निकालने की जरूरत है, आप बोलोगे नहीं क्यों निकालोगे, तो निकाल ही रखा है आपने। तो चलो ये भी काम हो गया। लेकिन अभी हमारा ये काम बचता है कि इस स्विच बोर्ड से इस बल्ब की दूरी कितनी है, इस स्विच बोर्ड से इस बल्ब की दूरी। तो कहोगे आप देखो सर आपने ये बताया है टोटल 5 मीटर है, इसका मतलब है बीच में हमने बल्ब लगाया तो हो गया 2.5 मीटर पे। जब ये 2.5 मीटर पे हो गया तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो 2.5 मीटर आई, लेकिन आप 1 मीटर इसको भी तो लगा रखे हो दूरी पे, तो इस 1 मीटर को 2.5 मीटर से घटा दो, टोटल डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो तो फिर 2.5 में से 1 घटा देते हैं, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा 1.5 मीटर। इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं क्योंकि हमें अभी वायर भी दिखाना है। 1.5 मीटर, ठीक है।
ये देखिए हमारा ये काम तो हो गया। अब इस काम के बाद बल्ब की दूरी, फैन की दूरी और ये दूरी बची, तो आप यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो होगा क्या, आपको भी पता है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन से 1 मीटर नीचे लगा रखे हो बल्ब, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, फटाक से आप बता दोगे कि 1 मीटर आ गई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये 1 मीटर दूरी। ये दूरी हो गई 1 मीटर। ठीक है, अब ये दूरी कितनी हुई, अब ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको भी पता है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना नीचे हो, सिर्फ 0.5, मतलब छत से हॉरिजॉन्टल लाइन 0.5 मीटर नीचे है। तो आप 0.5 ऊपर आए तो छत पे चले गए, तो 0.5 ये हो गया। और 2.5 मीटर आपको इधर आना है तो पंखा मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर ही तो है, तो यहाँ से आप 2.5 मीटर और 0.5 नीचे, तो ये टोटल कितना हो गया, फिर से 3 मीटर। अच्छी बात है, फिर से ले लेते हैं इसको 3 मीटर। ये हमने 3 मीटर ले लिया। अब देखिए ये डिस्टेंस कितना है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों, क्योंकि ये बल्ब यहां है, दूसरा बल्ब यहां है, तो इन दोनों बल्ब के बीच की दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे ये बल्ब इस बल्ब की दूरी का मतलब है कि ये 5 मीटर इधर हो गया, 2.5 मीटर इधर हो गया, 2.5 मीटर इधर हो गया, यानी कि 2.5, 2.5, 5, 5, 10। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा 10 मीटर। कितना हो गया, 10 मीटर। अब आप बोलोगे कि ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस तो हमें पता ही है यार, 1 मीटर नीचे लग रहा है हॉरिजॉन्टल के, क्योंकि 3.5 पे हॉरिजॉन्टल लाइन है और 1.5 मीटर पे बल्ब है। तो ये सारा काम आपको किसमें करना था, सिंगल लाइन डायग्राम में। उम्मीद करते हैं आपको डिस्टेंस निकालने में नो डाउट कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब चाहे छोटे का डिस्टेंस निकालना चाहे बड़े रूम का, आप देखो होगा क्या, जैसे आपने इस 2 रूम का किया, अगर 2 BHK का करना होगा तो 2 रूम और बढ़ जाएगा, यही तो होगा, एक आध किचन लग जाएगा, एक आध वॉशरूम लग जाएगा। तो ऐसे ही तो वायरिंग करनी है, 2 का करेंगे 4 का हो जाएगा। आप 2 का डिस्टेंस निकाल रहे, हम बोलेंगे 4 का निकाल के दिखाओ, क्या नहीं निकाल लोगे, आराम से निकाल लेंगे, देखो कैसे निकालते हो आगे के क्वेश्चन में। तो इतना हमारा काम बनता था। अब हुआ क्या, हमें कनेक्शन करना है, तो नो डाउट हमारे पास 2 सर्किट था। पहला सर्किट हमने माना चला गया स्विच बोर्ड 1 में गया, इस पे वायर दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसको तो नगण्य हम लोग मान रखे हैं। ठीक है, एक सर्किट आपने निकाला चला गया यहाँ स्विच बोर्ड 2 में। देखिए वायर कैसे कैलकुलेट होता है, वायर ही तो मेन पॉइंट है, क्योंकि डिस्टेंस के साथ साथ हमको नंबर ऑफ वायर भी तो चाहिए। तो देखिए नंबर ऑफ वायर कैसे निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक फेज आपने मतलब निकाला, एक सर्किट फेज यहाँ ला दिए। अब यहाँ से कितने पॉइंट कंट्रोल होने हैं, तो यहाँ से तो सिर्फ एक ही पॉइंट कंट्रोल होना है, L3, ये रह गया यहाँ पे, इसको आप दिखा देना, और सॉकेट तो यहीं पे कंट्रोल हो जाएगा। तो आपने उसके लिए क्या किया, एक और फेज तार लिया यहाँ से स्विच से कनेक्ट करके, उसको आप ले जाके कहाँ दे दिए, बल्ब में। फेज का काम हो गया, यानी इसको आपने फेज दे दिया। अब जैसे इसको न्यूट्रल मिलेगा ये ग्लो करने लगेगा। चलिए अभी तो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि न्यूट्रल हमने नहीं दिया है, आगे का देखते हैं। दूसरा सर्किट कहाँ जाएगा, स्विच बोर्ड 1 में जाएगा। तो आपने यहां से दूसरा सर्किट लिया, यहां से दिया, ये चला गया कहाँ, 1 में, चला गया 1 में। अच्छी बात है। अब 1 से कितने पॉइंट कंट्रोल होने हैं, 1, 2, 3 और चौथा सॉकेट, तो सॉकेट तो यहीं पे कंट्रोल हो जाएगा। 3 फेज निकालने हैं, तो देखिए होगा क्या, हमने मान लेते हैं पहला फेज निकाला स्विच के साथ, तो यहां गया और ये चला गया फैन में, फैन को दे दिया हमने कनेक्शन। दूसरा स्विच से कनेक्ट किया, एक वायर निकाला फेज, और वो कहां चला गया, बल्ब में। आप इसको क्लियर बनाना, कहां चला गया, बल्ब में चला गया। अब देखिए क्या करेंगे, एक और फेज निकालेंगे यहां से, वो जाएगा यहां पे, और ये चला जाएगा कहां, यहां। इसको यहां ना दिखा के आप यहां दिखा दो, वो जाएगा बल्ब में। आपने फेज दौड़ा दिया, पहले आप फेज दौड़ा दो क्लियर कट, क्योंकि जितने पॉइंट है आप उतने फेज तो निकालोगे स्विच बोर्ड से, और एक मेन फेज आएगा कहां से, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। तो 3 पॉइंट और एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वाली लाइन, 4 लाइन इसमें हो गई। 2 लाइन इसमें कौन सी, एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वाली दूसरी सर्किट,
और एक L3 के लिए फेज। ये काम हो गया। अब जब आप न्यूट्रल निकालोगे तो कैसे लूप होता है, क्योंकि वायरिंग तो आपने कहा है लूपिंग मेथड में, तो कहीं तो बीच में आपको ज्वाइंट मिला है, नहीं मिला ना, मिलेगा भी नहीं। कैसे, देखिए आपने न्यूट्रल निकाला यहां से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, तो हो गया यहाँ पे 3 तार। ये पहले स्विच बोर्ड 2 इसके पास है, तो जाएगा स्विच बोर्ड 2 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देना है, सॉकेट। अगर सॉकेट नहीं देना होता तो हम यहाँ फेज न्यूट्रल लाते ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है यहाँ पे न्यूट्रल की। लेकिन सॉकेट लगाना है तो न्यूट्रल आएगा। चलिए आगे मैं ऐसा क्वेश्चन एक आध फ्रेम करता हूं जिसपे सॉकेट हो ही ना, तो सॉकेट नहीं होगा तो देखिए कैसे वहां न्यूट्रल नहीं ले जाते। चलिए, तो यहाँ पे आ गया हमारा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल आ गया तो जाएगा भी तो न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद फिर एक वापस निकला, किसके लिए, इस बल्ब के लिए, तभी तो जलेगा। क्योंकि इस बल्ब पे हमने न्यूट्रल दे दिया, तो आगे भी तो ले जाना है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसी न्यूट्रल को लूप करके आगे बढ़ा दो या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से नया निकालो, तो आपको जो इजी लगे वो कर दो। हम क्या कर रहे हैं कि लूप कर रहे हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से नहीं निकालेंगे, हमने यहीं से लूप करके फिर वापस लाए और यहाँ पे ले गए। यहाँ तो नीचे जाएंगे, क्यों? क्योंकि सॉकेट को देना है कनेक्शन। अब हमने सॉकेट को कनेक्शन दे दिया, अब सॉकेट को कनेक्शन देके फिर वापस आएंगे और कहा जाएंगे, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमें लाइट को देनी है। अब लाइट को हमने दे दिया, तो उस लाइट को देने के बाद फिर एक वायर निकालेंगे यहीं से लूप करके, कहाँ ले जाएंगे, फैन को। फिर फैन से जब हम कनेक्शन कर लेंगे तो फिर यहीं से लूप करके न्यूट्रल नीचे लाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, इस बल्ब को, और इस बल्ब में जाके कनेक्शन खत्म हो जाएगा। आपने न्यूट्रल भी दौड़ा दिया, न्यूट्रल यहाँ से शुरू किया, यहाँ ले गए, यहाँ से आप वापस आए, यहाँ ले गए, यहाँ से न्यूट्रल फिर वापस आए, यहाँ ले गए, यहाँ से आपने इसको कनेक्शन दिया, फिर लूप करके आप ऊपर ले गए, इसको कनेक्शन दिया, फिर यहीं से लूप करके आप वापस आए, इसमें दे दिया। अब आप देख लो कितने कितने वायर हो गए। यहाँ 6 वायर हो गया, यहाँ 6 वायर हो गया, यहाँ 3 वायर, यहाँ 4 वायर, यहाँ 3 वायर, यहाँ 2 वायर, यहाँ पे भी 4 वायर, यहाँ 3 वायर, यहाँ 3 वायर और यहाँ 2 वायर। अब हमें डिस्टेंस भी पता है और वायर भी पता है। जब डिस्टेंस और वायर अगर हमें पता हो गया तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट स्टेप तैयार हो गया। कौन सा स्टेप बताओ यार, कौन सा? बिल्कुल आपने सही सोचा, कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ पाइप एंड वायर। अब देखिए यहां से सटाक से हम लोग निकाल लेंगे क्या, डिस्टेंस किसका। देखिए यहां से आप डाल दो सीरियल नंबर, मैंने आपको टेबल पढ़ा रखा है, आप तो उम्मीद करते हैं आप सारा का सारा कर ले जाओगे। यहां तक आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये आप सीरियल नंबर ले जाओगे, सीरियल नंबर के बाद दूसरा क्या होता है, चालक की संख्या, चालक की संख्या, ये हो गई। उसके बाद क्या होगा, वाहक नली की माप, वाहक नली की माप किसमें, एमएम में होती है भाई, एमएम में होगी। उसके बाद क्या होता है, वाहक नली की लंबाई, वाहक नली की लंबाई। अब ये लंबाई किसमें होगी, मीटर में। किसमें होगी, मीटर में होगी। उसके बाद हमारा लास्ट बनता है क्या, चालक तार की लंबाई। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां दिख रहा होगा, आपने टेबल तो पहले से ही बना रखा है इसका, तो आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वाहक नली की लंबाई और क्या हो गया लास्ट में, चालक की लंबाई मीटर में। ये आप इतना टेबल पहले भी क्वेश्चन में बनाया था आपने और इसमें भी मैंने बनवा दिया। अब देखिए पहले पे क्या है, सिंपल सी बात है, चालक की संख्या 2 होगी। अब उस 2 में कितना एमएम का पाइप यूज करोगे, 16 का। पिछला टेबल आप देखो। अब वाहक नली की लंबाई कितनी है, तो आप 2 वायर जहां जहां देख रहे हो वो ले लो। तो इधर आपको कहीं 2 वायर दिखा, नहीं दिखा, यहां है आपका 3 मीटर। कितना है, 3 मीटर। फिर इधर 2 नहीं है, इधर 2 नहीं है, इधर है कितना है, +10
प्लस 1, टोटल कितना हो गया 10 3 13 1 14 मीटर। मीटर में हमने पहले ऑलरेडी अलग रख रखा है तो मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको 19 मत समझ लेना, ये 14 है। चालक कितना होगा कहोगे आप, चालक की क्या टेंशन है, 14 लंबाई है और 2 चालक जा रहे हैं तो कितना हो गया 28 मीटर हो गया वायर, खत्म बात। दूसरा आप कहोगे 3 वायर को आप देख लो सर, 3 में भी आप किसकी पाइप यूज करोगे 16 की। अब देखो 3 वाले कहाँ कहाँ है, ये रहे 3 वाले 3 मीटर, वो थोड़ा सा ऊपर हो गया, आप इसको संभाल लो 3 मीटर। अब देखो 3 कहाँ कहाँ है, इधर कहीं नहीं है, ये रहे 2 3, इधर भी 3 मीटर, नीचे कितना है आप बोलोगे 1 मीटर, 3 3 6 1 7 मीटर, 7 मीटर आपको और चाहिए 16 वाली, तो 7 मीटर आपको और चाहिए। आप एक बार देख लो सही से, साथ ही कुछ और है 3 का, और कुछ नहीं बचा ना, अच्छा हाँ 2 और यहाँ पे भी है, ठीक है 2 और है, तो कितना हो गया 9 मीटर हो गया, ये 9 मीटर आप यूज करोगे, ठीक है। अब देखिए वायर कितना होगा 9 गुणे 3 होगा 27 मीटर, ठीक। अब तीसरा आप देखो 4 वायर कितना है सिर्फ 2.25 मीटर, 4 के लिए आप पाइप कौन सी यूज करोगे 25 की 19 की, 19 की, 4 के लिए आप 19 का यूज करोगे। अब ये 4 के लिए आप जब 19 की पाइप यूज करोगे तो डिस्टेंस कितनी है 4 4 4 4, यहाँ पे 1.5 मीटर है ना, 1.5 मीटर प्लस ये रहा 2.25, इसको आप अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा 1 1 1 3 3.75, 3.75, जब हमको वायर की लंबाई चाहिए तो 3.75 गुणे 4 कितना लंबाई आ जाएगा, गुणा करो आप देखो, शायद 15 आना चाहिए, 15 आएगा, ठीक है। अब देखो आप चौथे नंबर पे देखो 5 वायर कहीं नहीं है, 6 है, 6 वायर के लिए आप 25 का यूज कर रहे हो क्योंकि 5 6 दोनों में 25 का हो जाएगा। 6 की लंबाई कितनी है बोलोगे, जो स्विच बोर्ड 1 और 2 की लंबाई है तो 2.25, तो इसका आप गुणा करोगे 2.25 गुणे 6, तो आपको कितना आएगा 6 दूना के 12 6 25 13.5 मीटर। अब आप यहां से टोटल कर लो, इसका टोटल इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल आप अगर ऐड करोगे तो आएगा 29 मीटर। अब आप कैटेगरी भी कर सकते हो कि 25 का इतना मीटर, 19 का इतना मीटर, 16 का इतना मीटर, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और वायर आप कैलकुलेट करोगे तो 83.5 मीटर, जी हाँ मैंने कैलकुलेट कर रखा है वायर की लंबाई, ये आएगा आपका 83.5 मीटर। तो अब आपको पता है कि वायर इतना लंबा चाहिए। मैं आपको पाइप के लिए बता दूं, अब आप कैटेगरी भी चाहो तो 16 mm की पाइप कितना मीटर, इन दोनों को जोड़ दो, जो आएगा वो हो जाएगा। 19 mm की पाइप कितना लंबा चाहिए, आप इसको जोड़ दो जितना आएगा। 25 mm की पाइप कितना चाहिए, उसको जोड़ दो आप जितना आएगा। तो आप चाहो तो टोटल पाइप की भी लंबाई बता सकते हो और अलग अलग पाइप की साइज की भी लंबाई आप बता सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बताने में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इसका बेसिक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसमें कितना मटेरियल लगेगा और कितना उसका कास्ट आएगा कोशिश करता हूं कि बने, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन होता है तो छोटे क्वेश्चन में मटेरियल को पूरा हम लोग नहीं डिफाइन कर पाते, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं अगर पूरा मटेरियल बन गया तो मैं आपको कल के लेक्चर में दे दूंगा। आप इसको एक बार देखो, पिछले क्लास मैंने आपको कहा था कि आप अपने से ट्राई करना, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, कहाँ फंस रहे थे, ये सारी चीजें आप इसमें क्लियर कर लो। और ये जो वीडियो का लिंक है आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर दो, जूनियर सीनियर को भी शेयर कर दो, ताकि वो भी इसका फायदा ले सकें, क्योंकि जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि उनका रिवीजन हो जाएगा और जो चीजें उनसे मिस हो गई थी वो देख लेंगे। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो रामबाण है ही है, क्योंकि उनको पढ़ना तो पड़ेगा,
तो इसलिए आप एक काम करो कि शेयर कर दो। और उसके बाद होगा क्या कि जैसे ही ड्राइंग खत्म होता है, हमारा जितना भी लेक्चर और जाएगा, उसके जस्ट बाद हम लोग जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी कमेंट के अकॉर्डिंग एक दिन सेशन रख लेंगे। उसके लिए आप लोग जो भी कमेंट करोगे वो क्या होगा, सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।